अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी एक एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं AVRC के कोड की, जिसके अंदर हमारे पास हम एक अरे की लिस्ट बना रहे हैं, जिस लिस्ट के अंदर हम 0 1 2 3 4 5 A B C और D को है वो करेक्टर स्टोर करवाने हैं। ये 10 करेक्टर्स हमारे जो है माई लिस्ट नाम से हम यहाँ पे स्टोर करवानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और करेक्टर बना रहे हैं जी का, जिसकी वजह से हम अपना फॉर लूप चलाएंगे। पहले हम उसकी कोड में जाते, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पे अपनी जो बी पोर्ट है ये वाली, इसको हम एक्टिव करवाने हैं या इसको हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हमने ऑन करवा दिया है 0xFF। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम फॉर लूप ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला हमारे एक अनसाइन करेक्टर जी था, उस जी करेक्टर को हम यूज़ करें फॉर लूप के जो अंदर हमारे पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर सेट करने के लिए। जैसे कि z इज़ इक्वल टू 0, z इज़ लेस देन 10, ताकि ये 10 दफ़ा चले, क्योंकि हमें पता है हमारा फॉर लूप 0 से 9 तक चलेगा। z प्लस प्लस पोर्ट बी माइनस जी। अब ये जी यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि हमारी अरे भी कुछ इसी तरह से डाटा स्टोर करती है 0 से 9 लोकेशन तक। तो ज़ीरो पे जो हमारा पहला डाटा होगा वो इधर आ जाएगा, या फिर हमारा अगर 5 पे हम देखना चाहें तो ये हमारा 5 पड़ा तो वो 5 इधर आ जाएगा, 6 पे हमारा ए इधर आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास चलेगा। ये कोड मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। अब ये देखें हमारा फॉर लूप जो है वो 10 टाइम्स चलेगा, उसके बाद रिटर्न 0 होने की वजह से ये यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि इस तरह से। आइए देखते हैं ये प्रोटियस में हमारे पास किस तरह चल रहा है। प्रोटियस में ये कोड मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं हमारी कोड भी जिस तरह से हमने यहाँ पे कहा था वो हमारे पास ऑन हो चुकी है। अब वो ऑन होने के बाद हमारे पास हम अगर इसके ऊपर लाएँ तो ये हमें बता देगा कि हमारा डेटा किस पोर्ट नंबर से या किस पिन नंबर से हमारे पास आउटपुट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे पास पिन नंबर 0 से आउटपुट होता है, और ये 10 टाइम चल के ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसको दोबारा से रीसेट करेंगे तब ये हमारे पास दोबारा ऑन होगा। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर हम अब सिर्फ जो हमारी डेटा टाइप है वो करेक्टर की स्टोर करा रहे हैं। पिछली एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे अनसाइंड करेक्टर, मीनिंग टू से अनसाइंड करेक्टर जो कि हमारे पास प्योरली साइंड नहीं है, एक साइंड बिट होती है और एक अनसाइंड बिट होती है, यानी कि वो हमारे पास अनसाइंड बिट्स थी, उनको कैसे हम अरे में स्टोर करा रहे थे और उसको फिर हम आगे कैसे हमारे पोर्ट बी के ऊपर डिस्प्ले करा रहे थे। अब इस कोड के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से एक करैक्टर को, एक साइंड बिट जो हमारे पास एक हमारा करैक्टर है जो कि अरे माय नंबर इन दिस वन, ये माय नंबर, इसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं, और उसको हम कैसे आगे स्टोर कराने के बाद हमारे पास अपनी पोर्ट्स पे या हमारे पास जो हमारी आईओ पिन्स हैं उनके ऊपर हम कैसे उनको आउटपुट करा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक करैक्टर माय नंबर अरे बना रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने नंबर्स को या फिर जो हमारे पास है उसको हम करैक्टर की फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। फिर आगे हमने वही काम किया है, एक अनसाइंड करैक्टर ले लिया है, एक अनसाइंड बिट ले लिया है जी, जिसकी मदद से हम अपना फॉर लूप चलाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे हम अपनी पोर्ट बी जो है या आईओ हेडर्स बी जो हैं उनको ऑन करा रहे हैं। उनको ऑन कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना फॉर लूप ले रहे हैं, उसी फॉर लूप को हम फिर 8 टाइम्स रन कर रहे हैं। 8 टाइम्स इस वजह से रन कर रहे हैं क्योंकि पहले हमारे पास 10 स्टोर्ड हुए बिट्स थी, अब हमारे पास 8 है ना कि 10। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसको इक्वल कर रहे हैं 8 के, ताकि ये हमारा लूप जो है वो 8 टाइम चले। अब उससे आगे हम दोबारा से वही काम कर रहे हैं कि हम पोर्ट बी के ऊपर माइनम जी जो है उसको आउटपुट करवा रहे हैं, उसको आउटपुट पे दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। स्टार्ट डिबगिंग की, ये मेरे पास आ गई मेरी इनपुट आउटपुट की विंडो। अब जब मैं इस कोड को रन करना शुरू करूँगा तो आप देखते जाएं कि किस तरह से ये चेंज होता है। अभी हमारे पास वो आ गया है DDRB 0xFF, यानी कि हमारे पास जो है हमारी पोर्ट बी को
इनिशलाइज़ हो रही है। तो ये देखें किस तरह से हमारी पोर्ट बी यहाँ पे इनिशलाइज़ हो गई है। अब आगे वो रन कर रहे हैं तो फॉर लूप हमारा चलना शुरू हुआ। हमारी जो पहली वैल्यू थी वो अब हमारी पे पोर्ट बी या पिन बी जिसको हम कहना चाहेंगे जो ज़ीरो पिन होगी, हमारी ज़ीरो पिन, उसके ऊपर हमारी ये चलना शुरू हो चुकी है। अब दोबारा से हमने कराया तो अगली वैल्यू आई, उसके लिए हमारे पास जो है हमारा वो चेंज हो गया। फिर हमने कराया, फिर हमारे पास वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह अब ये 8 दफ़ा जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई हैं वो वैल्यू स्टोर आउटपुट करवाएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो की हमने कंडीशन दी हुई है। आइए देखते हैं ये प्रोटीएस में किस तरह से काम कर रहे हैं। जब मैं प्रोटीएस पे इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारी एक पोर्ट ऑन हो गई है। अब ये इसी तरह से सेम डाटा को हमारे पास आउटपुट करा रही है, लेकिन देखने के लिए हमें इसके साथ या एलईडी या कोई भी इस तरह की आउटपुट डिवाइस लगानी पड़ेगी, जो कि इस वक्त इसके साथ नहीं लगी हुई। अच्छा, तो अगली एग्ज़ाम्पल जो है हमारी, अगली एग्ज़ाम्पल के अंदर वो हमें कह रहा है कि आप एलईडीज़ की मदद से ज़ीरो से या फिर जो ज़ीरो है 000 बाइनरी में हमारे पास है उससे आप 0xFF तक काउंट करें, जो कि हमारे पास बनता है 16523। तो उसको लिए काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारी क्लॉक को हमने पहले तो डिफ़ाइन किया है हमारे कोड के अंदर। हम देखना चाहते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे हमारी क्लॉक डिफ़ाइन हो रही है। पहले हम AVR की लाइब्रेरीज़ ले रहे हैं, फिर हमने एक और लाइब्रेरी ली है नई, जो कि है हमारे पास हमारी डिले की लाइब्रेरी, जो हमें एक स्पेसिफाइड मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर अब डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास हमें डिले देने देता है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि हमने अपने IO हेडर्स B को दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये जैसे कि नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम अगले काम यही कर रहे हैं कि एक वाइल लूप लिया हुआ है, वाइल वन का मतलब ये है कि ये हर वक्त ट्रू हो रहा है, तो ये हर वक्त चलता रहेगा। हम कर क्या रहे हैं कि पोर्ट B ले रहे हैं जो कि हमारी यहाँ पे है, और उसी पोर्ट B+1 कर रहे हैं, यानी उस पोर्ट को +1+1+1+1 जब तक हमारे पास ये सारी 8 की 8 पिन्स हमारी ऑन नहीं हो जाती हैं तब तक के लिए ये हमारे पास इसी तरह +1 होता रहेगा। 0.5 सेकंड के डिले के बाद, यानी 500 मिली सेकेंड के डिले के बाद। आइए देखते हैं कैसे। ये मैंने इसको स्टार्ट डिबगिंग की इसकी। अब मैं इसको रन करना चाहूँगा तो ये मेरे पास चलता चला गया और ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब ये इसी तरह से रन होता रहेगा जब तक हमारे पास वो 8 की 8 बिट्स ऑन नहीं हो जाती हैं। ये देखें प्रोटीएस के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। अब ये इसी तरह से हमारी बिट्स के अंदर काउंट कर रहा है। ये हमारे पास 1 1 1 1 ये वंस को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 हो रहा है ये इसको काउंट करता जा रहा है, कहने का मकसद ये है। तो ये काउंट करते करते हमारे पास 16523 या फिर 11111 8 वंस तक चला जाएगा बाइनरी के अंदर हमारे पास। जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर हमें कहा गया है कि पोर्ट C के ऊपर आप एक बाइट ऑफ डाटा लो। अगर वो बाइट ऑफ डाटा आपका 100 के इक्वल है तो हमारा जो उस डाटा को आउटपुट करा दो पोर्ट B पे। अगर वो 100 से कम है तो उसको पोर्ट D पे भेज दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी पहले तो तीनों पोर्ट्स को जो है वो इनिशियलाइज़ करा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कराया हुआ है। हम अपनी तीनों पोर्ट्स को ऑन कर लेंगे और इनको ऑन करने के बाद हम आगे हमने क्या किया है कि हमने एक टेम्पोरेरी अनसाइंड करैक्टर टेम्पोरेरी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा जो डेटा है वो किस डेटा टाइप में आ रहा है, तो हम एक टेम्पोरेरी डेटा टाइप अनसाइंड करैक्टर की टेम्प बना देंगे। टेम्प के अंदर हम क्या करेंगे कि पिन C से जो आने वाला डेटा है वो उसके अंदर स्टोर करा देंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि अगर तो वो 100 है, इफ़ ये जो इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, इफ़ टेम्प इज़ लेस देन 100, यानी कि अगर टेम्प 100 से छोटा हो तो पोर्ट B पे डिस्प्ले करा दो, और एल्स अगर टेम्प हमारा जो है वो 100 से बड़ा हो
तो उसको पोर्ट डी पे डिस्प्ले करा दो। आए देखते हैं ये कोड किस तरह चलेगा। अब डिबग किया मैंने, पोर्ट बी पे आ गए पहले तो हम, क्योंकि हमारे पास अभी तो कोई डाटा इनपुट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि ये हमारे पास पोर्ट बी पे जाए। लेट्स चेक, ये हमारे पास हमारी पोर्ट्स ऑन हो रही हैं। अब इसने चेक की कंडीशन, तो क्या हुआ कि हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास साइकिल किया जा रहा है इसके दरमियान में, यानी कि वो हमारे पास वो हमारा डाटा पोर्ट बी पे भेजी जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ पे हमारी पोर्ट बी भी इनिशियलाइज नहीं हो रही है। आए देखते हैं ये प्रोटियस में किस तरह से काम कर रही है। ये मैंने इसको टर्न ऑन किया। अब ये देखें हमारी पोर्ट बी भी ऑन हो चुकी है, पोर्ट डी भी ऑन हो चुकी है, लेकिन पोर्ट सी के ऊपर क्योंकि हमारे पास कोई डाटा अभी इनपुट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये हमारे पास स्टेशनरी है। वरना तो हमारे पास अगर कोई डाटा इनपुट हो रहा होता और अगर हमारे पास वो चेक हो रहा होता कि वो 100 से कम है, तो वो पोर्ट बी पे डिस्प्ले होता, अगर नहीं तो वो पोर्ट डी पे डिस्प्ले होता। सो जो हमारे पास हमारी अगली एग्ज़ाम्पल है, उसके अंदर हमें ये कोड दिया गया था और हमें कहा गया था कि इस कोड को आप रन करके इसका रिज़ल्ट को एग्ज़ामिन करें। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास हमारी तीनों पोर्ट्स जो हैं वो इनिशियलाइज़ हो रही हैं। उनको इनिशियलाइज़ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम मास्किंग का काम कर रहे हैं। मास्किंग का काम कर रहे हैं, या फिर मास्किंग के अलावा हम अपने ऑपरेशंस को यूज़ करके पोर्ट मास्किंग कर रहे हैं। अब वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? वो ऑपरेशंस हैं एंड, और, एक्सॉर एंड इन्वर्टिंग। तो हमारे पास जो पहले सबसे हमारा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है पोर्ट बी के ऊपर, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा एंड का ऑपरेशन है, यानी कि वो इन दोनों पोर्ट्स को चेक करना चाहेगा। उसके बाद हमारे पास हमारा जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी के ऊपर हमारा और का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। पोर्ट डी के ऊपर हमारा एक्सॉर का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, और पोर्ट बी पे फिर दोबारा से हम इन्वर्ट करवा रहे हैं। ये देखते हैं कैसे। स्टार्ट करता हूँ मैं डिबगिंग इसकी। अब हमारे पास हमारी तीनों पोर्ट्स यूज़ हो रही हैं, तो पहले हमारे पास हमारा पोर्ट बी के ऊपर डेटा जाएगा, तो पहले हम पोर्ट बी को चेक करेंगे। अब ये पोर्ट बी पे आ चुका है, तो ये देखिए पोर्ट बी के ऊपर एक्सऑर हो रहा है। जब तक इन दोनों का डेटा एंड हो रहा है, यानी जब तक इन दोनों का डेटा सेम नहीं हो जाता है, तब तक ये जो है हमारे पास कोई आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास हमारी पोर्ट सी है, पोर्ट सी के ऊपर हमारे पास और हो रहा है। ये देख लीजिए, ये हमारे पास पोर्ट सी पे हमारी और हो रहा है। फिर हमारे पास पोर्ट डी है, जिसके ऊपर हमारे पास एक्स और का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास एक्स और का ऑपरेशन अप्लाई हो गया। और फिर दोबारा से हमारे पास हमारी पोर्ट बी है, जिसके ऊपर हमने इन्वर्टिंग का हमारा प्रोसेस अप्लाई किया, तो वो इन्वर्ट हो गई हमारी वैल्यू। वो यहाँ पे डिस्प्ले इस वक्त नहीं करवा रहा है, और यहाँ पे क्योंकि रिटर्न ज़ीरो था, इसकी वजह से अब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आइए देखते हैं कि ये प्रोटियस पे हमारे पास क्या कर रहा है। तो मैंने इसको रन किया, तो एज़ यू कैन सी ये हमारे पास प्रोटियस पे कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है। इस वक्त हमारी जो पोर्ट्स जिस तरह से ऑन होनी थी, वो उसी तरह से ऑन हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा मास्किंग, या हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे बाइनरी के ऑपरेशंस हैं, उनकी मदद से। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम उसको देखना चाहें, तो उसके अंदर उसने हमें कहा है कि आप पोर्ट सी के ऊपर इनपुट को चेक करें, पहली 5 बिट्स को, यानी कि जो उसकी पोर्ट सी है, पोर्ट सी की 5 बिट्स को चेक करें। अगर तो आपके पास वो हाई आ रही हैं, तो आप पोर्ट बी के ऊपर 0x55 डिस्प्ले करवा दें, वरना 0xAA पोर्ट बी के ऊपर डिस्प्ले करवा दें। तो इस सब को करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने अपना एक वाइल लूप के अंदर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले तो हमने अपनी पोर्ट इनिशियलाइज़ करा ली है, लेकिन अब इसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर हमने इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ किया। अब इस इफ़ एल्स की कंडीशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि इस इफ़ एल्स की कंडीशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि हमने अपनी पिन सी को चेक किया है। पिन सी के अंदर, ये बाइनरी के अंदर हम चेक कर रहे हैं इसकी 5 बिट्स को। अगर तो ये
हाई हैं कि नहीं हैं। अगर तो ये हाई हैं तो फिर ये काम करवा दिया जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारे पास ये डिस्प्ले करवा दिया जाए। आइए देखते हैं कैसे। पहले मैं इसको डिबग करूँगा, डिबग करने के बाद मेरे पास ये मेरा इनपुट आउटपुट मॉनिटर आ गया। अब मैंने पोर्ट भी चेक करनी है। अब मुझे पता है कि हमारे पास हाई नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास पोर्ट सी के उस अंदर कोई डाटा नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे। अब ये देखें, वो चेक कर रहा है इस वक्त कि हमारे पास कोई डाटा है या नहीं है। वो हमारे पास क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो वो अभी 0xAA हमारे पास हमारी पोर्ट बी के ऊपर भेज रहा है। ये देख लें, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा 0xAA। थैंक यू। अच्छा चलें, अब इसका प्रोटीएस भी देख लेते हैं। एक सेकंड। जब मैं इसके प्रोटीएस को ऑन करता हूँ तो ये पोर्ट बी के ऊपर 0xAA जो है हमारे पास वो इनिशियलाइज़ हो रहा है। इसकी वजह फिर से वही है कि हमारे पास ये पोर्ट सी के अंदर हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं जा रहा है, इस वजह से। अच्छा, तो ये हमारी अगली एग्ज़ाम्पल है जिसके ऊपर हमने मॉनिटर करना था हमारी जो पोर्ट बी की जो इनपुट पिन्स हैं उनको। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम दो पिन्स को मॉनिटर कर रहे हैं, एक पिन 0 को और एक पिन 1 को। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास अगर मैं आपको दिखा सकूं, एक मिनट रुकिएगा। तो ये देखें, हमारे पास हमें उन्होंने ये डेटा दिया हुआ था कि आप इस तरह से इसको मॉनिटर करके दिखाएं कि पिन 1 पे ये और पिन 0 पे ये। अगर हमारे पास ये आ रहा हो तो हमारी जो पिन पोर्ट डी है उस पे हमारे पास 0 भेज दें, आस्की 1 भेज दें, 2 भेज दें, 3 भेज दें। इस तरह से ये चल रहा है। तो इसको हम किस तरह से हमारे पास अपने एटमल में लिखेंगे और फिर आगे प्रोटीएस पे या हार्डवेयर पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए कोड जो हमारा लिखा जाएगा वो ये है कि हमने इन दोनों पोर्ट्स को इनिशियलाइज़ करा देना है। फिर उसके अंदर वाइल 1 के अंदर हमने z इज इक्वल टू पिन बी, यानी पिन बी के हम एक करैक्टर असाइन कर रहे हैं और उस करैक्टर को असाइन करने के बाद हम उसी करैक्टर को फर्दर मास्क कर रहे हैं कि मास्किंग के अंदर हमारे पास वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दो स्टेट्स को चेक करे, जो हमारी मतलब 0th और जो हमारी ये वाली है मतलब पिन 1 है, इन दोनों को चेक करे और इन दोनों की मदद से हमारे पास हमारे केसेस निकाले। तो इस तरह से स्विच और केस हमने यूज़ किया। स्विच और केस इस वजह से यूज़ किया है कि हम हर अलग केस के लिए हमें जिस तरह से दिया हुआ था, हमारा हर अलग केस के लिए हमारी आउटपुट अलग हो सकती है। तो अभी देखते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। आए डिबग करते हैं इसको। अब ये हमारे पास खुल गया। पोर्ट डी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है तो ये चल पड़ा। अभी जो हमारे पास डी पोर्ट थी, सॉरी बी पोर्ट थी, बी पोर्ट पे 0 गया। इस वजह से वो हमारे पास जो है हमारे पहले केस में ही रहा और वो आगे नहीं बढ़ रहा। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं 0x सीरीज़ 0, ये हमारे पास बाइनरी के अंदर हमारा 0 होता है। तो ये आस्की बाइनरी का जो है वो आस्की है, तो हमारे पास वो यही रह रहा है। आइए देखते हैं ये प्रोटीएस पे किस तरह काम करता है। इसकी डिबगिंग को स्टॉप करते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं। अब ये पोर्ट डी के ऊपर आप देख सकते हैं ये इन दोनों को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई सीरियल मॉनिटर लगा के या कुछ और लगा कर देखूँ, जैसे कि 1 मिनट दीजिएगा मुझे, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। जो हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल थी उसके अंदर हमने चेक करना था कि हम सेंसर को कैसे इंटरफेस कर सकते हैं कि एक डोर सेंसर है जो कि हमारे डोर ओपन होने पे हमें कुछ डाटा दे रहा है। तो उसके साथ हम एक एलईडी लगा दें कि हमारी एलईडी ऑन हो जाए, जब भी दरवाज़ा खुले तो हमारी एलईडी ऑन हो जाए। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने सेंसर और एलईडी को डिफ़ाइन कर दिया अपनी। ये ऊपर आप देख सकते हैं LED 7 सेंसर 1, एक सेंसर और LED के लिए। तो आगे हम क्या कर रहे हैं कि DDR-D यानी हमारे जो इनपुट IO पोर्ट D है उसको हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। किस तरह से कि एंड इक्वल इन्वर्स ऑफ 1, सेंसर को चेक करके हमारा सेंसर ट्रू है या नहीं है। और अगले पे हम B पे हमारी जो है वो
LED चेक हो रही है वाइल 1। अब हमारी पिन B जो है, अगर हमारे पास ये हमारी पिन B है तो ये पिन B हमें अगर हमारा डेटा दे रही है तो इसको क्या करवाओ कि ये हमारे पास पिन C पे हमारी LED को ऑन करवा दे, या पोर्ट C पे हमारी LED को ऑन करवा दे, वरना ये हमारी LED को क्लियर कर दे। आइए देखते हैं ये क्या करता है। अब ये पोर्ट B आ चुकी है। अब मैं पोर्ट C पे चला जाऊंगा ताकि ये मैं देख सकूं कि हमारी पोर्ट C के साथ हो क्या रहा है। तो ये देखें, क्योंकि हमारे पास पोर्ट C के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब पोर्ट पिन B के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा वो ये सेंसर नहीं है, ये वहाँ से हमें कोई वैल्यू हासिल नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एल्स पे जा रहा है। एल्स की कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है इस वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा और ये हमारा क्लियर हो चुका है सारा का सारा। ये जो हमारी अगली एग्ज़ाम्पल थी, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने 4 और 7 जो है, ASCII 4 एंड 7 को हमने BCD कैरेक्टर्स के अंदर डिस्प्ले करवाना था, या BCD मास्किंग के साथ डिस्प्ले करवाना था। अब हम इसको किस तरह से कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अब कोड की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने BCD बाइट एक अनसाइंड कैरेक्टर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास ये BCD उस बाइट के अंदर स्टोर होगा। W=4 एंड Z=7, ये दो मैंने इसको करेक्टर्स दे दिए हैं। DDR-B जो हमारी B की IO पोर्ट थी वो मैंने पूरी की पूरी इनिशलाइज़ करवा दी है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि W=W एंड 0xFF, यानी कि मैंने उस बिट को कंपेयर किया है उसके बाइनरी के अंदर जो हमारे पास 0xFF जो हमारा है हैग्स के अंदर, उसको कंपेयर किया। फिर मैंने आगे W=W4, यानी कि हमारे पास ये चेक कर रहा है कंडीशन के हमारे पास ये उसके इक्वल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चेंज कर इसको एंड करवाया था कि ये है या नहीं है, तो इसको फिर ये आगे यहाँ पे चेक करेगा। उसके बाद फिर Z बाइट के लिए भी ये यही करेगा, Z के लिए ये करेगा। अब BCD बाइट W और Z, यानी कि BCD बाइट में हमारे पास अब W और Z को ले जाएगा ये, और इस BCD बाइट को, यानी जो ये हमारे पास डाटा आया है, इसको ही हमारे पास पोर्ट B पर डिस्प्ले करवा देगा। चलें देखते हैं इस कोड को रन करके। अब ये देखें 0xFF एंड ये 0x77 जो हमारे पास वैल्यू थी इन दोनों के लिए ASCII के अंदर इनकी, उसको BCD के अंदर वो हमारे पास ये यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। हमारी अगले एग्जांपल के अंदर वो हमें कह रहा है राइट अ C प्रोग्राम टू परफॉर्म स्टेप। हमें वो हमारा डेटा चेक करने के लिए कह रहा है कि हमारा डेटा चेक है या नहीं है। अगर हमारा डेटा सही है तो हमारे पास ASCII में G भेज दे, वरना हमारे पास B भेज दे। आइए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। इसके लिए डिबगिंग ऑन कर ली है अभी। अब देखते हैं कि हमारा डेटा ठीक है या नहीं है। इसके अंदर हमने माई डेटा के अंदर जो हमारा डेटा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ भी जो हमारे बाइनरी के अंदर, बाइनरी नहीं, हैक्स के अंदर हमारी जो डेटा था वो हमने हैक्स के अंदर लिख दिया है। आगे हमने एक चेक सम दिया है कि जो हमारे डेटा को चेक सम कर रहा है। आगे हमने एक अनसाइंड कैरेक्टर दे दिया जो हमारे फॉर लूप के लिए यूज़ हो रहा है। अब चेक सम की जो है वो क्वालिटी हमारे पास ये चेक करेगा। अगर हमारा चेकसम इक्वल टू 0, यानी अगर इसके बाद भी हमारा चेकसम 0 रहता है तो हमारा डेटा गुड है, वरना हमारा डेटा ठीक नहीं है। आइए देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के ASCII हमारे पास यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारे इस IO पोर्ट के ऊपर, IO फाइल के अंदर इधर कि ये ठीक है या नहीं है। सॉरी, ये पोर्ट B मैंने खोल दी थी, मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। हाँ, अब देखते हैं। अब ये 5 दफ़ा हमारे पास ये चलेगा। उसके बाद ये हमारे पास जो G का ASCII कोड है, यानी 0x47 हैग्स के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे इसने हमारी पोर्ट के ऊपर आउटपुट करवा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो इसके बाद वैसे भी ये कोड अगर मैं इसको एक और दफ़ा चलाता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमने इसको रिटर्न 0 दिया हुआ है, तो ये बंद हो जाता है। हमारी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि आप AVRC के अंदर एक प्रोग्राम लिखें जो कि हमारे पास गिवन हेक्स FD को कन्वर्ट करे डेसिमल में और फिर उसको डिस्प्ले करवाए, डिजिट्स को डिस्प्ले करवाए पोर्ट B, पोर्ट C एंड पोर्ट D पे। तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी तीनों पोर्ट्स को पहले तो इनिशियलाइज़ करा रहे हैं और पहले हम ये हमारे पास अनसाइंड करैक्टर ले रहे हैं जिसके अंदर हम ये सारा कुछ लिखवा रहे हैं, ये सारे नाम दे रहे हैं उसको। तो बिन बाइट के अंदर हम 0xFD जो हमने जिसको कन्वर्ट करवाना है वो रख रहे हैं। उसके बाद ये हम उसको डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं, उसको जो है डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो हमारा रिमाइंडर है वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसको फिर से हम वही डिवाइड बाय 10 करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से हम जो है इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करेंगे। तो जो हमारे पास ये D1, D2 एंड D3 यानी हमारे पास 3 डिजिट्स आएंगे उनको हम फिर अपनी पोर्ट्स पे डिस्प्ले करवाएंगे। चलें देखते हैं। ये चला हमारे पास पहले उसके लिए, तो ये 0x03 आ गई। फिर हमारे पास पोर्ट C पे चला गया वो, अब पोर्ट C पे हमारे पास 0x05 आ गई और अब वो हमारे पास पोर्ट D पे चला गया है। तो अब पोर्ट D पे हमारे पास वो 0x02 आ गई, यानी कि हमारे पास जो उसके 3 डिजिट्स है वो तीनों के तीनों डिजिट्स अलग अलग करके हमारे पास आ चुके हैं। हमारे जो लास्ट एग्जांपल है उसके अंदर हमें कहा गया है कि हमने एक बाइट को जो है वो सीरियली यानी कि सीक्वेंस वाइज जो है वो हमने चलाना है 1 बिट एट अ टाइम पोर्ट C की पिन 3 की मदद से, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारा वो सबसे पहले आना चाहिए। तो आए देखते हैं ये हमने कैसे करना है। अब इस कोड के अंदर अगर मैं इसको जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 अनसाइंड करैक्टर के जो है डेटा टाइप्स ली हैं, जिसके अंदर मैंने एक X और REGA एक बनाया हुआ है। आगे DDRC को मैंने इनिशियलाइज़ कराया है और इनिशियलाइज़ कराने के बाद उसको जो है सर पिन जिससे हमारा मतलब सीरियल डाटा आना है, सीरियल पिन, तो उसको चेक कर रहा है वो इन्वर्ट करके कि ये हमारे पास चल रही है, इसके ऊपर हाई है या ये लो है। तो उसके लिए ये हमारे पास इस तरह से चेक करें कि फॉर x इज़ इक्वल टू 0 8 बिट्स हमारे पास एट वन टाइम मतलब 8 बिट्स हमारे पास आ सकती हैं एक एक करके। तो उसको चलाने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक लूप ले लिया, क्योंकि हमें पता है हमारा लूप सिर्फ एक दफ़ा चलता है। तो वो लेने के बाद हम 1 बाय 1 हमारी जितनी भी बिट्स हैं वो यहाँ से चलती जाएंगी और सबसे पहले जो है वो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएगी, क्योंकि हमने इसको जो है इन्वर्ट करवाया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। देखते हैं कैसे, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको चलाना शुरू करता हूँ। पहले मैं इसको पोर्ट C पे कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए जो भी चेंजेस होंगी। तो ये फ़र्स्ट टाइम जब हमारे पास होगा, मतलब जो भी हमारे पास सीरियल की पिन पे हमारे पास डेटा आ रहा होगा वो हमारे पास इसी तरह से हमारी पोर्ट B के ऊपर हमारा आउटपुट होता पोर्ट C के ऊपर हमारा आउटपुट होता रहेगा। एक दफ़ा मैं फिर से आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है या जो भी है वो दूर हो जाए। तो ये देखते चलें, ये पहले हमारे पास ये गया और इसी तरह से फिर अब ये 8 टाइम्स जो है वो चलेगा। 8 टाइम्स चलने के बाद ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इसको रिटर्न या कंडीशन नहीं दी हुई, तो ये हमारे पास डिसअसेंबली में चला जाएगा।